कांग्रेस के तेज तर्रार नेता पवन खेड़ा आज धर्मशाला पहुंचे। मौका था मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनसे 9 सवाल पूछने का। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पवन खेड़ा ने अपने नाम के मुताबिक मोदी सरकार के खिलाफ एक तेज सियासी पवन का अंधड़ खड़ा करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान एक नया ऐसा बवाल खड़ा हो गया जो उनके सवालों के जवाबों से निकलकर सामने आया। चलिए जरा सवाल जवाब का सिलसिला देख लेते हैं। ये था पहला सवाल, जिसका जवाब कुछ यूं रहा। उसके ऊपर क्या टारगेट है? आपको क्या लगता है कि अभी आपकी सरकार है तो 4 सीटों में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? हम पूरी 4 जीतेंगे, टारगेट भी है और अचीव भी करेंगे। उसके लिए कोई विशेष काम किया गया, सरकार ने किया? काम चल रहा है। किस तरह का? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सब कुछ नरेंद्र मोदी के भरोसे है या फिर आपकी? पहले का आधा वो कर रहे हैं, पूरी मेहनत तो कर रहे हैं बेचारे हारने की जी, बाकी हम कर लेंगे। कायदे से मोदी के खिलाफ घेरा कसने के लिए खेड़ा ने हर जंजीर तगड़ी खींच कर रखी थी, लेकिन जवाब देती बार उन्हें मोदी कहीं न कहीं कांग्रेस की सत्ता वापसी में भी मददगार नजर आए, बजाय इसके कि वे कोई अपनी संगठनात्मक ताकत बता पाते। आपने सुना ही होगा कि मोदी खुद हारने की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में जीत कांग्रेस के खाते में ही आएगी। फॉर्मूला साफ था कि डट कर मोदी को कोसो और सत्ता की तरफ पिछले 10 सालों से पसरी दूरी को कोस कोस नाप कर अपने पास लाया जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में भाजपा को घेरने के लिए अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार, मित्रवाद, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजनाओं के साथ कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर सियासत की आकाश के साथ ग्रह भाजपा की दशा बिगाड़ने के लिए एक बुकलेट के जरिए जनता में रखे हैं। इन्हीं 9 विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस हाईकमान ने भाजपा की नवग्रह दशा बिगाड़ने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। खैर, इसके बाद खेड़ा साहब से दूसरा सवाल वो था जो हाल ही में हिमाचल में सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार के साथ जुड़ा हुआ था। इस सवाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्र में कद्दावर मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से इसका सीधा वास्ता था। सवाल में ये पूछा गया कि इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के पास कौन सा रास्ता है। सुनिए खेड़ा साहब क्या जवाब देते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, प्रदेश सरकार की बात करूं, तो यहाँ पे जो सत्ता का रास्ता है वो कांगड़ा और चंबा से निकल के जाता है। यहाँ पर हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं। हमीरपुर में अगर आपकी सियासत की भाषा में बात करूं तो वहाँ पे आपके नंबर 1 दुश्मन अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं, जो कि गांधी फैमिली को हमेशा अक्सर घेरते हैं। वहाँ पर खाली है। वहाँ पर एक बात आती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं। तो इसके ऊपर हाईकमान का क्या सोचना है? क्योंकि ये कहा जाता है कि हाईकमान परमिशन नहीं दे रहा है, तो क्या ये परमिशन जो है वो आप लोग देते हैं या फिर ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है? हम लोग, हमारे यहाँ बड़ी प्रक्रियाएं हैं, स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं। आपस में बैठकर मिलजुल कर चर्चा करके फिर निर्णय लिया जाए और चर्चा सबसे की जाए। सब इसको अंग्रेजी स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं राज्य के, इस बार सबसे चर्चा की जी। प्रक्रियाएं चलती हैं, कुछ समय लगता है प्रक्रियाओं में। जब प्रक्रियाएं हो जाती हैं, निर्णय आपके सामने अपने आप आ जाता है। जो आपने सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए, उन पर भी ध्यान है, सबका ध्यान है। राज्य में भी लोगों का ध्यान है, नेताओं का, केंद्र की लीडरशिप का भी ध्यान। फिर डिले क्यों हो रहा है सर? अगर इतना साझा ध्यान चला, हो सकता है डिले लग रहा हो, लेकिन प्रक्रियाओं में समय लगता है। जब सबसे चर्चा करनी होती है, सबसे बातचीत करनी होती है, कॉन्सेंसस बनाना होता है, तो उसमें समय लगता है और लगना भी चाहिए, ताकि उसके बाद जो निर्णय निकल कर आता है वो ठोस और मजबूत निर्णय होता है, वो विवाद उस पर नहीं पैदा होता। अनुराग और जेपी नड्डा के घर से जुड़े सवाल पर तो पवन खेड़ा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अलबत्ता इसी सवाल के लास्ट में, यानी यहाँ से सरकार में माइनस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा किसी और के हिस्से में कुछ आएगा क्या, इस पर भी पवन खेड़ा ने सियासी पवन को रोक दिया। लेकिन उनके जवाब ने एक बवाल जरूर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हाईकमान और प्रदेश सरकार मिल बैठकर निर्णय लेते हैं और भविष्य में होने वाले हर संभावित फैसले पर बवाल ना उठे, इसके लिए पूरा चिंतन होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही खेड़ा साहब ने साफ नहीं बताया, लेकिन ये इशारा जरूर मिल गया कि मंत्रिमंडल की खिचड़ी अभी तक और पकेगी, क्योंकि बकाया खाली पड़े 3 कैबिनेट पदों पर फैसला लटकता चला आ रहा है। इसी सवाल का सेकेंडरी पार्ट ये भी बन जाता है कि आखिर ऐसे कौन से सियासी विवादित चेहरे हैं जिनकी वजह से हाईकमान और प्रदेश सरकार में
एक मत नहीं बन पा रहा है। इसी तरह तीसरे सवाल और उसके जवाब को भी सुन लीजिए। इस बार यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की नौबत क्यों आई? अब ये तो आप जब यहाँ के प्रभारी आए, यहाँ के संबंधित नेता आए, तब पूछिएगा उनसे, मैं उनसे ज्यादा वो जानते होंगे। खेड़ा साहब यहाँ भी मध्य मार्गी बनकर निकल गए। डिप्टी सीएम क्यों बनाए गए? इस सवाल के जवाब का टोकरा उन्होंने हिमाचल कांग्रेस के प्रभारियों समेत अन्य नेताओं पर छोड़ दिया। मोदी के लिए 9 वर्ष 9 साल की मुहिम में इन नव सवालों के घिसे पिटे जवाब ही पवन खेड़ा देते नजर आए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।